देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा। तुम भले ही मेरी बातों का जवाब नहीं दो, लेकिन मैं बात करता रहूंगा। काश ये जायदाद की लड़ाई ना होती तो अभी काका साहब हमारे साथ होते। मैं शादी कर लूंगी ना तो कम से कम मेरे बाबा मुझसे प्यार तो करेंगे। वैसे भी तुम ही सिर्फ रुकावट हमारे प्यार के बीच में हो। ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ और अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। देखो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं समझती थी कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने तो जैसे हमेशा के लिए कलमा ही पढ़ लिया। कलमा भी पढ़ लिया और दफना भी आया हूं। मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। मेरा घर, मेरे लोग, इन सबको खतरा है उनसे, इसलिए उन्हें सजा देना लाजमी है। जायदाद पर की गई जानी दुश्मनी महलों को ऐसे ही दीमक की तरह खा लेती है। गेम अब शुरू हुई है राजदान। मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए, एंड मेक श्योर कोई गलती ना हो। कुछ लोग कुछ बने ना बने आपके नहीं बनते। बस वजह, जब तक शादी ना हो जाए ना तो मोहब्बत मिलने की उम्मीद रहती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा, पर ये उम्मीद ही है जिसने आज तक तुम्हें तुम्हारे कदमों पे खड़ा रखा है। मैंने शेर से कह दिया है कि वो शादी कर ले। फजर, जब मेरा ही दिल नहीं माना कि तुम्हारी कहीं और शादी हो, वो क्या माना होगा? मैं अपनी औलाद के जाने का मातम मनाऊं या तुम्हारी बेहसी का? अरे बस कर दो मरजान, अल्लाह और औलाद दे देगा। वैसे भी मैं इतना दूर तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए, अपने लिए, हमारी बनने वाली फैमिली के लिए। तुम ही तो कहती थी कि मैं कुछ करूं। अब मैं तुमसे मिलने को करता है। ये बेचैनी, बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूं। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स कभी पता नहीं होगा। अगर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा तो मेरे जीते जी अपने भाइयों से, भतीजों से गठजोड़ हो जाए। समीर, ये वली है हमारा, इससे बना कर रख। 4 रिश्ते होंगे, हंस के बात करेगा तो दिल भरा रहेगा ना, वरना कली एवं की उकता जाएंगी अकेले पंतों। इतना जलने कुड़ने से तो बेहतर था कि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचती हैं। अपना घर, अपनी औलाद, अपना शौहर, आज सब कुछ होता आपके पास। मजीद इंटेंस कर दिया है और हर किरदार अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। किस्त का आगाज़ होता है शेर ज़मान से, जो अब पहले से ज़्यादा गुस्से और सख्त लहजे में दिखाई देता है। इसके चेहरे पर ताकत का वरूद भी है और अंदर कहीं बेबसी भी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी और रिश्तों के दरमियान उलझा हुआ है। इसके फैसले अब सिर्फ
اس کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے بھاری پڑ رہے ہیں۔ پھر ہم کریں گے ڈاکٹر فجر کی بات۔ ڈاکٹر فجر جن کا کردار اس قسط میں اور زیادہ گہرا دکھایا گیا ہے، وہ اپنے دل کی کیفیت اور گھر کی ذمہ داریوں کے بیچ پھنس گئی ہیں۔ ایک سین میں ان کے تاثرات صاف بتاتے ہیں کہ وہ شیر زمان سے محبت تو کرتی ہیں، لیکن حالات نے انہیں اس کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ آنکھوں کے آنسو اور کانپتی آواز ان کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ سمرہ کی بات کریں یعنی کہ شیر زمان کی پھپھو بھی اس قسط میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے فجر کے ساتھ مقابلے، لیکن وہ ہر منظر میں خاموش تماشائی نہیں بلکہ ایک مضبوط سہارا دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ وہ شیر زمان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ وہ بار بار خاندان کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ اس کی شادی مخالف خاندان میں ہوئی ہے، لیکن حالات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز پھر تب کر رہ جاتی ہے۔ قسط کے بیچ میں حمزہ سامنے آتا ہے جو ہمیشہ شیر زمان کا قریبی ساتھی رہا ہے۔ اس بار بھی وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال ہیں، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ کیا شیر زمان کا یہ راستہ درست ہے۔ وفاداری اپنی جگہ ہے، مگر حمزہ کے اندر کی کشمکش قسط کو اور زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔ اس قسط کا سب سے طاقتور سین وہ ہے جب شیر زمان اور فجر آمنے سامنے آتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ زیادہ مکالمے نہیں، لیکن خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ شیر زمان کی آنکھوں میں غصہ اور ضد ہے، جبکہ فجر کے چہرے پر خوف اور بے بسی چھائی ہوئی ہے۔ یہ منظر ناظرین کو اندر تک ہلا دیتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ بھی۔ قسط کے آخر میں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور ایک آواز سنائی دیتی ہے، اب فیصلہ وقت کرے گا، ہم نہیں۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ اب کہانی ایک نازک موڑ پر ہے اور آنے والی قسط میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اور ایک طرف شیر کے چاچا اور اس کے چاچا زاد دونوں بھائی اس کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، شیر ناکام ہو گیا ہے۔ 31ویں قسط نے ثابت کر دیا ہے کہ شیر صرف ایک عام ڈرامہ نہیں بلکہ ایک مکمل ایموشنل رولر کوسٹر ہے، جہاں طاقت، محبت، رشتے اور قربانی سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں شیر زمان کا کردار ڈوئل نیچر کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی طاقت کو بچانا چاہتا ہے اور دوسری طرف اسے کھونے کا خوف بستا رہا اور فجر کے پیار میں مدہوش ہوا جاتا ہے۔ اگر فجر کی بات کریں تو کہانی دراصل اس سوال کو اجاگر کرتی ہے، کیا محبت اور عزت کو ایک ساتھ بچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ خاندان کے باقی لوگ بھی سامنے آتے ہیں قسط میں، کچھ شیر زمان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہر کردار کا اپنا مقصد ہے اور یہ قسط کو مزید انٹینس بناتا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ صرف ایک مرکزی کہانی نہیں بلکہ کوئی سب پلاٹ پر مبنی ہے جو ہر قسط میں نئے رنگ دکھاتے ہیں۔ قسط کا سب سے طاقتور اور دل دہلا دینے والا منظر وہ ہے جب شیر زمان اور فجر ہمنے سامنے آتے ہیں۔ یہ سین مکالموں سے زیادہ خاموشی میں کھیلا گیا ہے۔ شیر زمان کی آنکھوں میں ضد اور غصہ ہے جبکہ فجر کے چہرے پر خوف اور بے بسی۔ جب شیر زمان اور فجر ایک ساتھ سامنے آتے ہیں تو وہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کم اور احساس زیادہ کہتے ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی میں دونوں کرداروں کی دوڑ کی آرزوئیں اور خوف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ باقی کردار جیسے کسی پروٹین کی طرح پس منظر میں گھوم رہے ہیں، کچھ شیر زمان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور کچھ فجر کے ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ رشتے کو ایک نئے زاویے پر لے جا رہے ہیں۔ فجر کی خاموشی، اس کا دکھ اور اس کی ٹوٹ پھوٹ دل کو چھو لینے والی ہے۔ وہ ایک طرف رشتوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف اپنی خودداری پر قائم ہے۔ ادھر تاج اپنی سازشوں سے حالات کو اور بھی بگاڑ رہی ہے اور لگتا ہے کہ آنے والی قسط سب کے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ خاندان کے بڑے بھی بے بسی اور فکر میں نظر آتے ہیں، جیسے سب کچھ ایک بڑے دھماکے سے پہلے کا سکوت ہو۔ اسی سسپینس میں قسط کا اختتام کو پہنچتی ہے جہاں شیر زمان اپنی شناخت اور خاندان کی عزت کے درمیان کھڑا ہے اور ڈاکٹر فجر اپنے جذبات و حالات میں الجھی ہوئی ہے۔ یہ قسط ناظرین کے لیے بس ایک جھلک تھی، لیکن جو بھی دکھایا گیا وہ جذبات، کشمکش اور طاقت کے ایسے موقع نے پوری کہانی کو آگے باندھ دیا ہے۔ اپنی رائے اور تجزیے کمنٹس میں ضرور لکھیں کیونکہ ڈرامہ ورس پر آپ کی سوچ ہی ہمیں آگے لے کر چلتی ہے۔ شکریہ۔ اس قسط نے کہانی کو مزید انٹینس کر دیا ہے اور ہر کردار اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ قسط کا آغاز ہوتا ہے شیر زمان سے جو اب پہلے سے زیادہ غصے اور سخت لہجے میں دکھائی دیتا ہے۔
इसके चेहरे पर ताकत का वरूद भी है और अंदर कहीं बेबसी भी, जैसे वो अपनी जिंदगी और रिश्तों के दरमियान उलझा हुआ है। इसके फैसले अब सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए भारी पड़ रहे हैं। फिर हम कहेंगे डॉक्टर फजर की बात। डॉक्टर फजर जिनका किरदार इस किस्त में और ज़्यादा गहरा दिखाया गया है, वो अपनी दिल की कैफियत और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंस गई हैं। एक सीन में इनके तासुरात साफ बताते हैं कि वो शेर ज़मान से मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन हालात ने इन्हें इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। आंखों के आंसू और कांपती आवाज़ इनके दिल की टूट फूट को जाहिर करते हैं। समरा की बात करें यानी कि शेर ज़मान की पप्पो भी इस किस्त में एक अहम किरदार अदा करती हैं। उसके फजर के साथ मुकाबले लेकिन वो हर मंजर में खामोश तमाशाए नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा दिखाई देती हैं, यानी कि वो शेर ज़मान का सहारा बनी हुई है। वो बार बार ख़ानदान को बचाने की कोशिश करती हैं क्योंकि उसकी शादी मुखालिफ ख़ानदान में हुई है, लेकिन हालात इतने उलझे हुए हैं कि इनकी आवाज़ भी तब कर रह जाती है। किस्त के बीच में हमजा सामने आता है जो हमेशा शेर ज़मान का करीबी साथी रहा है। इस बार भी वो इसका साथ देता है, लेकिन इसकी आंखों में सवाल है, जैसे वो सोच रहा हो कि क्या शेर ज़मान का ये रास्ता दुरुस्त है। वफादारी अपनी जगह है, मगर हमजा के अंदर की कश्मकश किस्त को और ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। इस किस्त का सबसे ताकतवर सीन वो है जब शेर ज़मान और फजर आमने सामने आते हैं। इन दोनों के बीच ज़्यादा मुकाबले नहीं, लेकिन खामोशी सब कुछ कह देती है। शेर ज़मान की आंखों में गुस्सा और सिद्ध है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी छाई हुई है। इमदन नाज़रीन को अंदर तक हिला देता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अलग भी। किस्त के आखिर में कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है और एक आवाज़ सुनाई देती है, अब फैसला वक्त करेगा, हम नहीं। ये जुमला वाज़ह करता है कि अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर है और आने वाली किस्त में सब कुछ बदल सकता है। और एक तरफ शेर के चाचा और उसके चाचाजाद दोनों भाई उसके खिलाफ साजिशें बना रहे हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, शेर नाकाम हो गया है। 31वीं किस्त ने साबित कर दिया है कि शेर सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहाँ ताकत, मोहब्बत, रिश्ते और कुर्बानी सब कुछ साथ साथ चल रहे हैं। अगर हम गौर करें तो ये वो लम्हा है जहाँ शेर ज़मान का किरदार डुअल नेचर का शिकार नजर आता है। एक तरफ वो अपनी ताकत को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसे खोने का खौफ पिसता रहा और फजर के प्यार में मदहोश हुआ जाता है। अगर फजर की बात करें तो कहानी दरअसल इस सवाल को उजागर करती है, क्या मोहब्बत और इज्जत को एक साथ बचाया जा सकता है या नहीं। ख़ानदान के बाकी लोग भी सामने आते हैं किस्त में। कुछ शेर ज़मान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हर किरदार का अपना मकसद है और ये किस्त को मज़ीद इंटेंस बनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ड्रामा सिर्फ एक मरकज़ी कहानी नहीं बल्कि कोई सब प्लॉट पर मबनी है जो हर किस्त में नए रंग दिखाते हैं। किस्त का सबसे ताकतवर और दिल दहला देने वाला मंजर वो है जब शेर ज़मान और फजर हमने सामने आते हैं। ये सीन मुकालमों से ज़्यादा खामोशी में खेला गया है। शेर ज़मान की आंखों में जिद और गुस्सा है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी। जब शेर ज़मान और फजर एक साथ सामने आते हैं तो वो मंजर ऐसा होता है कि अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा कहते हैं। एक लम्हे की खामोशी में दोनों किरदारों की दौड़ की हुई आरज़ूएं और खौफ महसूस किए जा सकते हैं। बाकी किरदार जैसे किसी पूरी टीम की तरह पचे मंजर में घूम रहे हैं। कुछ शेर ज़मान के साथ खड़े रहते हैं और कुछ फजर के साथ दे रहे हैं और कुछ रिश्ते को एक नए ज़ाविये पर ले जा रहे हैं। फजर की खामोशी, इसका दुख और इसकी टूट फूट दिल को छू लेने वाली है। वो एक तरफ रिश्तों की जंजीरों में जकड़ी हुई है और दूसरी तरफ अपनी खुददारी पर कायम है। इधर ताज अपनी साजिशों से हालात को और भी बिगाड़ रही है और लगता है कि आने वाली किस्त में सबके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। खानदान के बड़े भी बेबसी और फिक्र में नजर आते हैं, जैसे सब कुछ एक बड़े धमाके से पहले का सुकूत हो। इसी सस्पेंस में किस्त का अख्ताम को पहुंचती है जहां शेर ज़मान अपनी शनाख्त और ख़ानदान की इज्जत के दरमियान खड़ा है और डॉक्टर फजर अपने जज्बात और हालात में उलझी हुई है। ये किस्त नाज़रीन के लिए बस एक झलक थी, लेकिन जो भी दिखाया गया वो जज्बात, कश्मकश और ताकत के ऐसे मौके ने पूरी कहानी को आगे बांध दिया है। अपनी राय और तजज़िये कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ड्रामा वर्ष पर आपकी सोच ही हमें आगे लेकर चलती है। शुक्रिया। इस किस्त ने कहानी को मज़ीद इंटेंस कर दिया है और हर किरदार अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है।
किस्त का आगाज होता है शेर जमान से, जो अब पहले से ज्यादा गुस्से और सख्त लहजे में दिखाई देता है। इसके चेहरे पर ताकत का वरूद भी है और अंदर कहीं बेबसी भी, जैसे वो अपनी जिंदगी और रिश्तों के दरमियान उलझा हुआ है। इसके फैसले अब सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए भारी पड़ रहे हैं। फिर हम कहेंगे डॉक्टर फजर की बात। डॉक्टर फजर जिनका किरदार इस किस्त में और ज़्यादा गहरा दिखाया गया है, वो अपने दिल की कैफियत और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंस गई हैं। एक सीन में इनके तासुरात साफ बताते हैं कि वो शेर ज़मान से मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन हालात ने इन्हें इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। आंखों के आंसू और कांपती आवाज़ इनके दिल की टूट फूट को जाहिर करते हैं। समरा की बात करें यानी कि शेर ज़मान की फुप्पो भी इस किस्त में एक अहम किरदार अदा करती हैं। उसके फजर के साथ मुकाबले, लेकिन वो हर मंजर में खामोश तमाशाए नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा दिखाई देती हैं। यानी कि वो शेर ज़मान का सहारा बनी हुई है। वो बार बार ख़ानदान को बचाने की कोशिश करती हैं क्योंकि उसकी शादी मुखालिफ ख़ानदान में हुई है, लेकिन हालात इतने उलझे हुए हैं कि इनकी आवाज़ फिर तब कर रह जाती है। किस्त के बीच में हमजा सामने आता है, जो हमेशा शेर ज़मान का करीबी साथी रहा है। इस बार भी वो इसका साथ देता है, लेकिन इसकी आंखों में सवाल है, जैसे वो सोच रहा हो कि क्या शेर ज़मान का ये रास्ता दुरुस्त है। वफादारी अपनी जगह है, मगर हमजा के अंदर की कश्मकश किस्त को और ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। इस किस्त का सबसे ताकतवर सीन वो है जब शेर ज़मान और फजर आमने सामने आते हैं। इन दोनों के बीच ज़्यादा मुकाबले नहीं, लेकिन खामोशी सब कुछ कह देती है। शेर ज़मान की आंखों में गुस्सा और जिद है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी छाई हुई है। ये मंजर नाज़रीन को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अलग भी। किस्त के आखिर में कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है और एक आवाज़ सुनाई देती है, अब फैसला वक्त करेगा, हम नहीं। ये जुमला वाज़ह करता है कि अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर है और आने वाली किस्त में सब कुछ बदल सकता है। और एक तरफ शेर के चाचा और उसके चाचा ज़ाद दोनों भाई उसके खिलाफ साजिशें बना रहे हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, शेर नाकाम हो गया है। 31वीं किस्त ने साबित कर दिया है कि शेर सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहाँ ताकत, मोहब्बत, रिश्ते और कुर्बानी सब कुछ साथ साथ चल रहे हैं। अगर हम गौर करें तो ये वो लम्हा है जहाँ शेर ज़मान का किरदार डुअल नेचर का शिकार नजर आता है। एक तरफ वो अपनी ताकत को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसे खोने का खौफ बिस्ता रहा और फजर के प्यार में मदहोश हुआ जाता है। अगर फजर की बात करें तो कहानी दरअसल इस सवाल को उजागर करती है, क्या मोहब्बत और इज्जत को एक साथ बचाया जा सकता है या नहीं। खानदान के बाकी लोग भी सामने आते हैं किस्त में। कुछ शेर ज़मान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हर किरदार का अपना मकसद है और ये किस्त को मजीद इंटेंस बनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ड्रामा सिर्फ एक मरकजी कहानी नहीं बल्कि कोई सब प्लॉट पर मबनी है, जो हर किस्त में नए रंग दिखाते हैं। किस्त का सबसे ताकतवर और दिल दहला देने वाला मंजर वो है जब शेर ज़मान और फजर हमने सामने आते हैं। ये सीन मुकालमों से ज़्यादा खामोशी में खेला गया है। शेर ज़मान की आंखों में जिद और गुस्सा है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी। जब शेर ज़मान और फजर एक साथ सामने आते हैं तो वो मंजर ऐसा होता है कि अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा कहते हैं। एक लम्हे की खामोशी में दोनों किरदारों की दौड़ की हुई आरज़ुओं और खौफ महसूस किए जा सकते हैं। बाकी किरदार जैसे किसी प्रोटीन की तरह पचे मंजर में घूम रहे हैं। कुछ शेर ज़मान के साथ खड़े रहते हैं और कुछ फजर के साथ दे रहे हैं और कुछ रिश्ते को एक नए जाविये पर ले जा रहे हैं। फजर की खामोशी, इसका दुख और इसकी टूट फूट दिल को छू लेने वाली है। वो एक तरफ रिश्तों की जंजीरों में जकड़ी हुई है और दूसरी तरफ अपनी खुददारी पर कायम है। इधर ताज अपनी साजिशों से हालात को और भी बिगाड़ रही है और लगता है कि आने वाली किस्त में सबके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। खानदान के बड़े भी बेबसी और फिक्र में नजर आते हैं, जैसे सब कुछ एक बड़े धमाके से पहले का सुकूत हो। इसी सस्पेंस में किस्त का इख्तिताम को पहुंचती है, जहां शेर ज़मान अपनी शनाख्त और खानदान की इज्जत के दरमियान खड़ा है और डॉक्टर फजर अपने जज्बात और हालात में उलझी हुई है। ये किस्त नाज़रीन के लिए बस एक झलक थी, लेकिन जो भी दिखाया गया वो जज्बात, कश्मकश और ताकत के ऐसे मौके ने पूरी कहानी को आगे बांध दिया है। अपनी राय और तजज़िये कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ड्रामा वर्स पर आपकी सोच ही हमें आगे लेकर चलती है। शुक्रिया।
इस किस्त ने कहानी को मज़ीद इंटेंस कर दिया है और हर किरदार अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। किस्त का आगाज़ होता है शेर ज़मान से, जो अब पहले से ज़्यादा गुस्से और सख्त लहजे में दिखाई देता है। इसके चेहरे पर ताकत का वरूद भी है और अंदर कहीं बेबसी भी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी और रिश्तों के दरमियान उलझा हुआ है। इसके फैसले अब सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए भारी पड़ रहे हैं। फिर हम कहेंगे डॉक्टर फजर की बात। डॉक्टर फजर, जिनका किरदार इस किस्त में और ज़्यादा गहरा दिखाया गया है, वो अपने दिल की कैफियत और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंस गई हैं। एक सीन में इनके तासुरात साफ बताते हैं कि वो शेर ज़मान से मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन हालात ने इन्हें इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। आंखों के आंसू और कांपती आवाज़ इनके दिल की टूट फूट को जाहिर करते हैं। समरा की बात करें, यानी कि शेर ज़मान की पप्पो भी इस किस्त में एक अहम किरदार अदा करती हैं। उसके फजर के साथ मुकाबले, लेकिन वो हर मंजर में खामोश तमाशाए नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा दिखाई देती हैं। यानी कि वो शेर ज़मान का सहारा बनी हुई है। वो बार बार ख़ानदान को बचाने की कोशिश करती हैं क्योंकि उसकी शादी मुखालिफ ख़ानदान में हुई है, लेकिन हालात इतने उलझे हुए हैं कि इनकी आवाज़ भी तब कर रह जाती है। किस्त के बीच में हमजा सामने आता है, जो हमेशा शेर ज़मान का करीबी साथी रहा है। इस बार भी वो इसका साथ देता है, लेकिन इसकी आंखों में सवाल हैं, जैसे वो सोच रहा हो कि क्या शेर ज़मान का ये रास्ता दुरुस्त है। वफादारी अपनी जगह है, मगर हमजा के अंदर की कश्मकश किस्त को और ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। इस किस्त का सबसे ताकतवर सीन वो है जब शेर ज़मान और फजर आमने सामने आते हैं। इन दोनों के बीच ज़्यादा मुकाबले नहीं, लेकिन खामोशी सब कुछ कह देती है। शेर ज़मान की आंखों में गुस्सा और सिद्ध है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी छाई हुई है। ये मंजर नाज़रीन को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अलग भी। किस्त के आखिर में कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है और एक आवाज़ सुनाई देती है, अब फैसला वक्त करेगा, हम नहीं। ये जुमला वाज़ह करता है कि अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर है और आने वाली किस्त में सब कुछ बदल सकता है। और एक तरफ शेर के चाचा और उसके चाचा ज़ाद दोनों भाई उसके खिलाफ साजिशें बना रहे हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, शेर नाकाम हो गया है। 31वीं किस्त ने साबित कर दिया है कि शेर सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहाँ ताकत, मोहब्बत, रिश्ते और कुर्बानी सब कुछ साथ साथ चल रहे हैं। अगर हम गौर करें तो ये वो लम्हा है जहाँ शेर ज़मान का किरदार डुअल नेचर का शिकार नजर आता है। एक तरफ वो अपनी ताकत को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसे खोने का खौफ पिसता रहा और फजर के प्यार में मदहोश हुआ जाता है। अगर फजर की बात करें तो कहानी दरअसल इस सवाल को उजागर करती है, क्या मोहब्बत और इज्जत को एक साथ बचाया जा सकता है या नहीं। ख़ानदान के बाकी लोग भी सामने आते हैं किस्त में। कुछ शेर ज़मान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हर किरदार का अपना मकसद है और ये किस्त को मज़ीद इंटेंस बनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ड्रामा सिर्फ एक मरकज़ी कहानी नहीं बल्कि कोई सब प्लॉट पर मबनी है, जो हर किस्त में नए रंग दिखाते हैं। किस्त का सबसे ताकतवर और दिल जला देने वाला मंजर वो है जब शेर ज़मान और फजर हमने सामने आते हैं। ये सीन मुकालमों से ज़्यादा खामोशी में खेला गया है। शेर ज़मान की आंखों में जिद और गुस्सा है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी। जब शेर ज़मान और फजर एक साथ सामने आते हैं तो वो मंजर ऐसा होता है कि अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा कहते हैं। एक लम्हे की खामोशी में दोनों किरदारों की दौड़ की आरज़ुओं और खौफ महसूस किए जा सकते हैं। बाकी किरदार जैसे किसी प्रोटीन की तरह पचे मंजर में घूम रहे हैं। कुछ शेर ज़मान के साथ खड़े रहते हैं और कुछ फजर के साथ दे रहे हैं और कुछ रिश्ते को एक नए ज़ाविये पर ले जा रहे हैं। फजर की खामोशी, इसका दुख और इसकी टूट फूट दिल को छू लेने वाली है। वो एक तरफ रिश्तों की जंजीरों में जकड़ी हुई है और दूसरी तरफ अपनी खुददारी पर कायम है। इधर ताज अपनी साजिशों से हालात को और भी बिगाड़ रही है और लगता है कि आने वाली किस्त में सबके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। खानदान के बड़े भी बेबसी और फिक्र में नजर आते हैं, जैसे सब कुछ एक बड़े धमाके से पहले का सुकूत हो। इसी सस्पेंस में किस्त का इख्तिताम को पहुंचती है, जहां शेर ज़मान अपनी शनाख्त और खानदान की इज्जत के दरमियान खड़ा है और डॉक्टर फजर अपने जज्बात और हालात में उलझी हुई है। ये किस्त नाज़रीन के लिए बस एक झलक थी, लेकिन जो भी दिखाया गया वो जज्बात, कश्मकश और ताकत के ऐसे मौके ने पूरी कहानी को आगे बांध दिया है।
अपनी राय और तजज़िये कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ड्रामा वर्स पर आपकी सोच ही हमें आगे लेकर चलती है। शुक्रिया। इस किस्त ने कहानी को मज़ीद इंटेंस कर दिया है और हर किरदार अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। किस्त का आगाज़ होता है शेर ज़मान से, जो अब पहले से ज़्यादा गुस्से और सख्त लहजे में दिखाई देता है। इसके चेहरे पर ताकत का वरूद भी है और अंदर कहीं बेबसी भी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी और रिश्तों के दरमियान उलझा हुआ है। इसके फैसले अब सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए भारी पड़ रहे हैं। फिर हम कहेंगे डॉक्टर फजर की बात। डॉक्टर फजर, जिनका किरदार इस किस्त में और ज़्यादा गहरा दिखाया गया है, वो अपने दिल की कैफियत और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंस गई हैं। एक सीन में इनके तासुरात साफ बताते हैं कि वो शेर ज़मान से मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन हालात ने इन्हें इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। आंखों के आंसू और कांपती आवाज़ इनके दिल की टूट फूट को जाहिर करते हैं। समरा की बात करें, यानी कि शेर ज़मान की पप्पो भी इस किस्त में एक अहम किरदार अदा करती हैं। उसके फजर के साथ मुकाबले, लेकिन वो हर मंजर में खामोश तमाशाए नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा दिखाई देती हैं। यानी कि वो शेर ज़मान का सहारा बनी हुई है। वो बार बार ख़ानदान को बचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उसकी शादी मुखालिफ ख़ानदान में हुई है, लेकिन हालात इतने उलझे हुए हैं कि इनकी आवाज़ भी तब कर रह जाती है। किस्त के बीच में हमजा सामने आता है, जो हमेशा शेर ज़मान का करीबी साथी रहा है। इस बार भी वो इसका साथ देता है, लेकिन इसकी आंखों में सवाल है, जैसे वो सोच रहा हो कि क्या शेर ज़मान का ये रास्ता दुरुस्त है। वफादारी अपनी जगह है, मगर हमजा के अंदर की कश्मकश किस्त को और ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। इस किस्त का सबसे ताकतवर सीन वो है जब शेर ज़मान और फजर आमने सामने आते हैं। इन दोनों के बीच ज़्यादा मुकाबले नहीं, लेकिन खामोशी सब कुछ कह देती है। शेर ज़मान की आंखों में गुस्सा और जिद है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी छाई हुई है। इमदन नाज़रीन को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अलग भी। किस्त के आखिर में कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है और एक आवाज़ सुनाई देती है, अब फैसला वक्त करेगा, हम नहीं। ये जुमला वाज़ह करता है कि अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर है और आने वाली किस्त में सब कुछ बदल सकता है। और एक तरफ शेर के चाचा और उसके चाचा ज़ाद दोनों भाई उसके खिलाफ साजिशें बना रहे हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, शेर नाकाम हो गया है। 31वीं किस्त ने साबित कर दिया है कि शेर सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहाँ ताकत, मोहब्बत, रिश्ते और कुर्बानी सब कुछ साथ साथ चल रहे हैं। अगर हम गौर करें तो ये वो लम्हा है जहाँ शेर ज़मान का किरदार डुअल नेचर का शिकार नजर आता है। एक तरफ वो अपनी ताकत को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसे खोने का खौफ बिस्तारा और फजर के प्यार में मदहोश हुआ जाता है। अगर फजर की बात करें तो कहानी दरअसल इस सवाल को उजागर करती है, क्या मोहब्बत और इज्जत को एक साथ बचाया जा सकता है या नहीं। खानदान के बाकी लोग भी सामने आते हैं किस्त में। कुछ शेर ज़मान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हर किरदार का अपना मकसद है और ये किस्त को मजीद इंटेंस बनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ड्रामा सिर्फ एक मरकजी कहानी नहीं बल्कि कोई सब प्लॉट पर मबनी है, जो हर किस्त में नए रंग दिखाते हैं। किस्त का सबसे ताकतवर और दिल दहला देने वाला मंजर वो है जब शेर ज़मान और फजर हमने सामने आते हैं। ये सीन मुकालमों से ज़्यादा खामोशी में खेला गया है। शेर ज़मान की आंखों में जिद और गुस्सा है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी। जब शेर ज़मान और फजर एक साथ सामने आते हैं तो वो मंजर ऐसा होता है कि अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा कहते हैं। एक लम्हे की खामोशी में दोनों किरदारों की दौड़ की हुई आरज़ूएं और खौफ महसूस किए जा सकते हैं। बाकी किरदार जैसे किसी प्रोटीन की तरह पसे मंजर में घूम रहे हैं। कुछ शेर ज़मान के साथ खड़े रहते हैं और कुछ फजर के साथ दे रहे हैं और कुछ रिश्ते को एक नए जाविये पर ले जा रहे हैं। फजर की खामोशी, इसका दुख और इसकी टूट फूट दिल को छू लेने वाली है। वो एक तरफ रिश्तों की जंजीरों में जकड़ी हुई है और दूसरी तरफ अपनी खुददारी पर कायम है। इधर ताज अपनी साजिशों से हालात को और भी बिगाड़ रही है और लगता है कि आने वाली किस्त में सबके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। खानदान के बड़े भी बेबसी और फिक्र में नजर आते हैं, जैसे सब कुछ एक बड़े धमाके से पहले का सुकूत हो। इसी सस्पेंस में किस्त का इख्तिताम को पहुंचती है, जहां शेर ज़मान अपनी शनाख्त और ख़ानदान की इज्जत के दरमियान खड़ा है और डॉक्टर फजर अपने जज्बात और हालात में उलझी हुई है।
یہ قسط ناظرین کے لیے بس ایک جھلک تھی، لیکن جو بھی دکھایا گیا وہ جذبات، کشمکش اور طاقت کے ایسے موقع نے پوری کہانی کو آگے باندھ دیا ہے۔ اپنی رائے اور تجزیے کمنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ ڈرامہ وش پر آپ کی سوچ ہی ہمیں آگے لے کر چلتی ہے۔ شکریہ۔ اس قسط نے کہانی کو مزید انٹینس کر دیا ہے، اور ہر کردار اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ قسط کا آغاز ہوتا ہے شیر زمان سے، جو اب پہلے سے زیادہ غصے اور سخت لہجے میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر طاقت کا غرور بھی ہے اور اندر کہیں بے بسی بھی، جیسے وہ اپنی زندگی اور رشتوں کے درمیان الجھا ہوا ہے۔ اس کے فیصلے اب صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے بھاری پڑ رہے ہیں۔ پھر ہم کریں گے ڈاکٹر فجر کی بات۔ ڈاکٹر فجر، جن کا کردار اس قسط میں اور زیادہ گہرا دکھایا گیا ہے، وہ اپنی دل کی کیفیت اور گھر کی ذمہ داریوں کے بیچ پھنس گئی ہیں۔ ایک سین میں ان کے تاثرات صاف بتاتے ہیں کہ وہ شیر زمان سے محبت تو کرتی ہیں، لیکن حالات نے انہیں اس کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ آنکھوں کے آنسو اور کانپتی آواز ان کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ سمرا کی بات کریں، یعنی کہ شیر زمان کی پھپھو، بھی اس قسط میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے فجر کے ساتھ مقابلے، لیکن وہ ہر منظر میں خاموش تماشائے نہیں بلکہ ایک مضبوط سہارا دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ وہ شیر زمان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ وہ بار بار خاندان کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ اس کی شادی مخالف خاندان میں ہوئی ہے، لیکن حالات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز پھر تب کر رہ جاتی ہے۔ قسط کے بیچ میں حمزہ سامنے آتا ہے، جو ہمیشہ شیر زمان کا قریبی ساتھی رہا ہے۔ اس بار بھی وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال ہے، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ کیا شیر زمان کا یہ راستہ درست ہے۔ وفاداری اپنی جگہ ہے، مگر حمزہ کے اندر کی کشمکش قسط کو اور زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔ اس قسط کا سب سے طاقتور سین وہ ہے جب شیر زمان اور فجر آمنے سامنے آتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ زیادہ مکالمے نہیں، لیکن خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ شیر زمان کی آنکھوں میں غصہ اور ضد ہے، جبکہ فجر کے چہرے پر خوف اور بے بسی چھائی ہوئی ہے۔ یہ منظر ناظرین کو اندر تک ہلا دیتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ بھی۔ قسط کے آخر میں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور ایک آواز سنائی دیتی ہے، اب فیصلہ وقت کرے گا، ہم نہیں۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ اب کہانی ایک نازک موڑ پر ہے اور آنے والے قسط میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اور ایک طرف شیر کے چاچا اور اس کے چاچا زاد دونوں بھائی اس کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، شیر ناکام ہو گیا ہے۔ 31ویں قسط نے ثابت کر دیا ہے کہ شیر صرف ایک عام ڈرامہ نہیں بلکہ ایک مکمل ایموشنل رولر کاسٹر ہے، جہاں طاقت، محبت، رشتے اور قربانی سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں شیر زمان کا کردار ڈوئل نیچر کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی طاقت کو بچانا چاہتا ہے اور دوسری طرف اسے کھونے کا خوف بھی ستا رہا ہے، اور فجر کے پیار میں مدہوش ہوا جاتا ہے۔ اگر فجر کی بات کریں تو کہانی دراصل اس سوال کو اجاگر کرتی ہے، کیا محبت اور عزت کو ایک ساتھ بچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ خاندان کے باقی لوگ بھی سامنے آتے ہیں قسط میں، کچھ شیر زمان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہر کردار کا اپنا مقصد ہے اور یہ قسط کو مزید انٹینس بناتا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ صرف ایک مرکزی کہانی نہیں بلکہ کوئی سب پلاٹ پر مبنی ہے، جو ہر قسط میں نئے رنگ دکھاتے ہیں۔ قسط کا سب سے طاقتور اور دل دہلا دینے والا منظر وہ ہے جب شیر زمان اور فجر ہمنے سامنے آتے ہیں۔ یہ سین مکالموں سے زیادہ خاموشی میں کھیلا گیا ہے۔ شیر زمان کی آنکھوں میں ضد اور غصہ ہے، جبکہ فجر کے چہرے پر خوف اور بے بسی۔ جب شیر زمان اور فجر ایک ساتھ سامنے آتے ہیں تو وہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کم اور احساس زیادہ کہتے ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی میں دونوں کرداروں کی دوڑ کی آرزوئیں اور خوف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ باقی کردار جیسے کسی پروٹین کی طرح پس منظر میں گھوم رہے ہیں، کچھ شیر زمان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور کچھ فجر کے ساتھ دے رہے ہیں، اور کچھ رشتے کو ایک نئے زاویے پر لے جا رہے ہیں۔ فجر کی خاموشی، اس کا دکھ اور اس کی ٹوٹ پھوٹ دل کو چھو لینے والی ہے۔ وہ ایک طرف رشتوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف اپنی خودداری پر قائم ہے۔ ادھر تاج اپنی سازشوں سے حالات کو اور بھی بگاڑ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں سب کے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ خاندان کے بڑے بھی بے بسی اور فکر میں نظر آتے ہیں، جیسے سب کچھ ایک بڑے دھماکے سے پہلے کا سکوت ہو۔ اسی سسپینس میں قسط کا اختتام
को पहुंचती है जहां शेर जवान अपनी शनाख्त और ख़ानदान की इज्जत के दरमियान खड़ा है और डॉक्टर फजर अपने जज्बात और हालात में उलझी हुई है। ये किस्त नाज़रीन के लिए बस एक झलक थी, लेकिन जो भी दिखाया गया वो जज्बात, कशमकश और ताकत के ऐसे मौके ने पूरी कहानी को आगे बांध दिया है। अपनी राय और तज्जिए कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ड्रामा वर्स पर आपकी सोच ही हमें आगे लेकर चलती है। शुक्रिया। वो तो दिल को छू लेने वाली है। वो एक तरफ रिश्तों की जंजीरों में जकड़ी हुई है और दूसरी तरफ अपनी खुददारी पर कायम है। इधर ताज अपनी साजिशों से हालात को और भी बिगाड़ रही है और लगता है कि आने वाली किस्त में सबके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। खानदान के बड़े भी बेबसी और फिक्र में नजर आते हैं, जैसे सब कुछ एक बड़े धमाके से पहले का सुकूत हो। इसी सस्पेंस में किस्त का इख्तिताम को पहुंचती है जहां शेर जवान अपनी शनाख्त और ख़ानदान की इज्जत के दरमियान खड़ा है और डॉक्टर फजर अपने जज्बात और हालात में उलझी हुई है। ये किस्त नाज़रीन के लिए बस एक झलक थी, लेकिन जो भी दिखाया गया वो जज्बात, कशमकश और ताकत के ऐसे मौके ने पूरी कहानी को आगे बांध दिया है। अपनी राय और तज्जिए कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ड्रामा वर्स पर आपकी सोच ही हमें आगे लेकर चलती है। शुक्रिया। मज़ीद इंटेंस कर दिया है और हर किरदार अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। किस्त का आगाज़ होता है शेर ज़मान से, जो अब पहले से ज़्यादा गुस्से और सख्त लहजे में दिखाई देता है। इसके चेहरे पर ताकत का वरूद भी है और अंदर कहीं बेबसी भी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी और रिश्तों के दरमियान उलझा हुआ है। इसके फैसले अब सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए भारी पड़ रहे हैं। फिर हम कहेंगे डॉक्टर फजर की बात। डॉक्टर फजर, जिनका किरदार इस किस्त में और ज़्यादा गहरा दिखाया गया है, वो अपने दिल की कैफियत और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंस गई हैं। एक सीन में इनके तासुरात साफ बताते हैं कि वो शेर ज़मान से मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन हालात ने इन्हें इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। आंखों के आंसू और कांपती आवाज़ इनके दिल की टूट फूट को जाहिर करते हैं। समरा की बात करें, यानी कि शेर ज़मान की फुप्पो भी इस किस्त में एक अहम किरदार अदा करती हैं। उसके फजर के साथ मुकाबले, लेकिन वो हर मंजर में खामोश तमाशाए नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा दिखाई देती हैं। यानी कि वो शेर ज़मान का सहारा बनी हुई है। वो बार बार ख़ानदान को बचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उसकी शादी मुखालिफ ख़ानदान में हुई है, लेकिन हालात इतने उलझे हुए हैं कि इनकी आवाज़ फिर तब कर रह जाती है। किस्त के बीच में हमजा सामने आता है, जो हमेशा शेर ज़मान का करीबी साथी रहा है। इस बार भी वो इसका साथ देता है, लेकिन इसकी आंखों में सवाल है, जैसे वो सोच रहा हो कि क्या शेर ज़मान का ये रास्ता दुरुस्त है। वफादारी अपनी जगह है, मगर हमजा के अंदर की कशमकश किस्त को और ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। इस किस्त का सबसे ताकतवर सीन वो है जब शेर ज़मान और फजर आमने सामने आते हैं। इन दोनों के बीच ज़्यादा मुकाबले नहीं, लेकिन खामोशी सब कुछ कह देती है। शेर ज़मान की आंखों में गुस्सा और जिद है, जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी छाई हुई है। ये मंजर नाज़रीन को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अलग भी। किस्त के आखिर में कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है और एक आवाज़ सुनाई देती है, अब फैसला वक्त करेगा, हम नहीं। ये जुमला वाज़ह करता है कि अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर है और आने वाली किस्त में सब कुछ बदल सकता है। और एक तरफ शेर के चाचा और उसके चाचाजाद दोनों भाई उसके खिलाफ साजिशें बना रहे हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, शेर नाकाम हो गया है। 31वीं किस्त ने साबित कर दिया है कि शेर सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहाँ ताकत, मोहब्बत, रिश्ते और कुर्बानी सब कुछ साथ साथ चल रहे हैं। अगर हम गौर करें तो ये वो लम्हा है जहाँ शेर ज़मान का किरदार डुअल नेचर का शिकार नजर आता है। एक तरफ वो अपनी ताकत को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसे खोने का खौफ पिसता रहा और फजर के प्यार में मदहोश हुआ जाता है। अगर फजर की बात करें तो कहानी दरअसल इस सवाल को उजागर करती है, क्या मोहब्बत और इज्जत को एक साथ बचाया जा सकता है या नहीं। खानदान के बाकी लोग भी सामने आते हैं किस्त में। कुछ शेर ज़मान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हर किरदार का अपना मकसद है और ये किस्त को मजीद इंटेंस बनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ड्रामा सिर्फ एक मरकजी कहानी नहीं बल्कि कोई सब प्लॉट पर मबनी है, जो हर किस्त में नए रंग दिखाते हैं। किस्त का सबसे ताकतवर और दिल दहला देने वाला मंजर वो है जब शेर ज़मान और फजर हमने सामने आते हैं। ये सीन मुकालमों से ज़्यादा खामोशी में खेला गया है। शेर ज़मान की आंखों में जिद और गुस्सा है,
जबकि फजर के चेहरे पर खौफ और बेबसी। जब शेर जमान और फजर एक साथ सामने आते हैं तो वो मंजर ऐसा होता है कि अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा।